अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 91 HD न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नदीम। आपको अपडेट करते चलें दीपालपुर से। दीपालपुर बार की खतून मेंबर नसरीन इरशाद के अगवा का मामला। मुलजिम अकमल हुसैन वट्टू एडवोकेट ने तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिया। DP उमर सैद मलिक से तफ्तीश ओपन करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं सज्जाद हुसैन बोदला से। जी सज्जाद हुसैन बोदला, हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दीपालपुर बार की रुकन खतून मेंबर नसरीन अरशाद की अगवा के केस ने नया रुख अख्तियार कर लिया। मुलजिम अकमल वट्टू ने नसरीन अरशाद एडवोकेट से निकाह की तरदीद कर दी। अकमल वट्टू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने खतून वकील की जानिब से ऊपर लगाए जाने वाले तमाम इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। अकमल वट्टू एडवोकेट का कहना था कि वो उनके चैम्बर में बैठती थी, खातून का कब्ज़ा माफिया से ताल्लुक़ और दरख्वास्तबाजी करके ब्लैक मेलिंग करने में माहिर थीं, जिसकी बिना पर उन्हें अपने चैम्बर से अलग कर दिया, जिसकी बिना पर उसके चैम्बर क्लर्क अवैस के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करके मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस इस केस की तफ्तीश को फौरी ओपन करे। दोनों में जो भी कसूरवार साबित हो, पंजाब बार उसका फौरी लाइसेंस मनसूख करे ताकि दोबारा वकालत की आड़ में किसी के साथ ज्यादती ना हो सके। जी पिछले दिन कुछ एक इशू चला है कि फीमेल दे कि नैतिक दा अरशाद नसरीन दा उनके जो फिर मुख्तलिफ उनके तजावीज़ आते रही, लेकिन वो केस आपके जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो केस ऐसा अपने मरहल में चेंज होते गए। अब उसमें एक नया मोड आ गया, जैसे उसमें मुझे नामजद कर दिया 3 मुलजमान और थे। एक मेरा क्लर्क मोहम्मद अवैस था, 2 मुलजमान उनके साथ का रंजिश उनके साथ चाहते थे, लिटिगेशन था उसके बाद 161 के गाने मैंने नॉमिनेट किया। हम उससे मैंने फ़ौरन हमने तफ्तीश ज्वाइन की अपनी, हमने जो थी हमारे इंफॉर्मेशन थी, जो मामला थे वो हमने सारे उसके शेयर किए। जो बोर्ड बना हुआ था इसकी तफ्तीश में उसने नामजद हमें इस वजह से किया कि शुरू में तो मेरे पास मेरा अपना चैम्बर है, इधर सामने बिल्कुल बाहर चैम्बर नंबर 110 है मेरे पास। उसने कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैंने प्रैक्टिस करनी है, तो मेरे कुछ बैठने की जगह नहीं और रोज़गार भी नहीं है, तो अपने पास बिठा लिया। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा उसकी नेगेटिव एक्टिविटीज जो थी वो सारी सामने आती गई। वो एक कब्जा ग्रुप था और मुख्तलिफ उसके लिटिगेशन थे, बड़े मामला थे, सारे वजह से मैंने फिर उसे चैम्बर से उठा दिया। मैंने कहा तुम्हारी नेगेटिव एक्टिविटीज नहीं होती। मेरे मुंशी के साथ वो कुछ क्लाइंटेशन हमारे थे वो ख़राब करते थे, जैसे मैं हाईकोर्ट जाता था इधर जाता पीछे से क्लाइंटेशन डिस्टर्ब करती थी। मुंशी के साथ उसे अख्तलाफ थे, सख्ती हुई, तलब कलामी हुई क्लर्क मोहम्मद अवैस से, तो इस वजह से फिर वो चली गई। बकायदा उसने बात उसने कहा ब्लैक मेल करती थी, कुछ पैसों की डिमांड करती थी। हमने कहा ऐसे नहीं करना, नहीं देना, उस ब्लैक मेलिंग नहीं। फिर उसने सारा ये जो अपना जो हुआ सारा बनाया। फिर इसका मीडिया ट्रायल तकरीबन हो रहा है, सभी देख रहे हैं, जैसे CCTV कैमरा बना उधर से उस बाइक पर बैठ कर खुद एक मुलज़म है उसके साथ जा रही है, वो बंदा भी अपना उसका है, उसके सारे प्लान किए मैनेज किए हैं, उसी के साथ वो रहता था, उसी का भी मुलाजम था, ये जो भी था उसका था, वो सारे बिला वजह उसने हमें उसे मुलव्वस किया है। दूसरा वो इल्ज़ाम मुझ पर लगाती है, जो इल्ज़ाम जैसे ब्लेम लगाती है कि उसने मुझसे शादी की। मेरी उससे कोई शादी नहीं है, किसी किस्म की। इस तरह की औरत से कौन शादी कर सकता है? बिल्कुल वो सारा ये सारा उसका ये भी सारा एक ब्लैक मेलिंग का। जब उसने अपने 161 का बयान लिखाया ना, उसने काफ़ी सारी शादियों का जिक्र किया, उसने काफ़ी सारी शादी। वल्लाह उसकी किसके साथ है किसकी नहीं है उसका कोई पता नहीं है। इन्वेस्टिगेशन दौरान हमें पता चला कि इसके काफ़ी सारे रिकॉर्ड हैं FIR का, कुछ मुलजमा है, कुछ में मुदई है, कुछ में गवाह, लेकिन वो सारे इसके परी प्लान है। दूसरी बात इसमें है कि पीछे आप पता चल रहा है कि उसके वेली लखा में एक कब्जा ग्रुप का माफिया बना हुआ। ये जो इसके सहूलतकार थे, जाने वाले थे, उनके साथ इन्होंने चंद बेवहाँ उन्होंने रब्ता किया, उन्होंने बताया, वो रिकॉर्ड तफ्तीश में सब लगा हुआ। उनके घरों पे, उनके प्लाट्स पे इन्होंने इन जो क्रिमिनल मुलजमान है, जो इसके सहूलतकार थे, उनका ज़्यादा रिकॉर्ड है, उनके साथ मिलकर कब्जा भी उसको करता है। वो बेवा खतून है, एक बेचारी को तो अटैक वो फालज हो गया था, दूसरी भी उनके एक बेवा खतून के तौर पर छत छीन ली जाती है, और जुल्म क्या हो सकता है? इस तरह का उसका रिकॉर्ड है। लेकिन हमने फिर भी अपने आप को सरेंडर किया है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है। हमारा आज भी कल भी यही बात है, आज भी यही बात है कि जो इसमें गिल्टी है उसे सजा हर सूरत मिलनी चाहिए, जो भी इसमें गिल्टी है। अगर इनने झूठा ये हुआ बनाया, झूठा इनको भी हर सूरत सजा मिलनी चाहिए। जो मुसलमान इसके साथ हैं, जो सहूलत कर उनको भी और इस खातून को भी। ये जो इसका ड्रामा किया हुआ चीज़ को बड़ा रास्ता पर, इसमें सारी प्लान था, ये पैसों का मामला, ये तो सारे करना चाहते ब्लैक मेल, और इसमें कुछ नहीं है, ना कोई वकूआ होया ना कुछ होया। फिर भी हम अपने आप को हमने सरेंडर कर दिया है।